अस्सलाम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन गुड एंड मज़े में। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज जो है वो कोई मेरा इतना ख़ास कोई व्लॉग नहीं होगा। रोज़ रोज़ जो है वो एक ही व्लॉग दिखाकर जाहिर सी बात है आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं एक ही अपनी रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ। तो एक्चुअली आज जो है ना वो फैसल की जो है वो ऑफिस की तरफ यानी कि वो लोग जा रहे थे पिकनिक पे। तो मैंने फैसल को कहा था कि अपना जो है ना वो छोटा सा व्लॉग में बनाए ताकि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरह से। और हाँ, अब्दुलरहमान भी जो है वो फैसल के साथ ही किया है क्योंकि वो ज़िद कर रहा था कि पापा मैंने भी जाना है। और वो लोग आई थिंक गए हैं जल्लू पार्क। तो वहाँ जाके वो मैंने उनको कहा था कि थोड़ा सा जो है वो मेरे लिए वीडियो शूट कर लेना। तो वो जैसे ही आएंगे तो फिर मैं इस अपने में एडिट करके तो आप लोगों को वो दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल जो है वो मैं और रेयान अभी इस वक्त घर में जो है वो अकेले हैं। और रेयान से भी मैं आपको मिलाती हूँ। मैं इस वक्त ऊपर बैठी हुई थी तो समझ नहीं आया क्या करूँ, बोर हो रही थी। तो मैं सोचा चलो मैं आप लोगों से जो है वो बातचीत करूँ, चिट चैट करूँ। तो और सुनाएं आप लोग कैसे हैं। आजकल मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो रहा है और बच्चे जो है वो काफ़ी बीमार हो रहे हैं। एक्चुअली रायान जो है वो उसको फ्लू हुआ था और अब्दुलरहमान की भी आज सुबह जब उठा था तो उसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। तो मैंने उसको मना भी किया था कि मत जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो बच्चा है, ज़िद कर रहा था कि नहीं मैंने भी जाना है, मैंने वहाँ जाके क्रिकेट खेलना है। तो ये वो तो अभी वो गए हैं सारे। तो अब इट्स टू लेट। तो मैंने सोचा कि अभी मैं उनको फ़ोन करके पूछूं कि अभी शाम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात होने वाली है और आपको जैसे पता है कि शाम होते ही जो है वो मच्छर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, मच्छरों का जो है हमला स्टार्ट हो जाता है। तो मैं फैसल को फ़ोन करने लगी हूँ और उनसे पूछती हूँ कि कितनी देर है आपके आने में। तो जैसे ही वो आते हैं तो फिर मैं उनकी वीडियोस जो पता नहीं आप लेट्स सी कि वो किस तरह से उन्होंने वीडियो बनाई है और भी बनाई होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आपको मिलाती हूँ रायान से। ये है मेरा प्यारा सा रायान बेटा। रायान रायान आजकल बहुत जो है वो हाइपर एक्टिव हुआ है। वो हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जैसे ही हम इसको बाहर लेकर जाते हैं तो ये हाइपर हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें आजकल बड़ी परेशानी है। तो अभी जो है वो क्योंकि आपको पता है जैसे कि माशाल्लाह ये अभी 6 साल का है, 6.5 साल का। तो इसका जो वेट है वो तकरीबन 16 kg है। तो हम लोग जो है वो इसको बिल्कुल भी उठा नहीं सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो हमें थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है, मुझे भी और रायान को। तो मैंने सोचा कि चाय थोड़ी सी पड़ी हुई है तो वो गर्म करके रेयान को जो है वो बिस्किट के साथ खिला दूँ। और मैं देखती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ अपने लिए। और बेबी जो है वो यहाँ पे लेटा हुआ है। तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ और देखती हूँ। रेयान को मैंने टीवी लगा दिया था, मैंने कहा चलो देखता रहेगा क्योंकि ऐड आते हैं ना तो वो बहुत शौक से ऐड देखता है। सो आई एम गोइंग डाउनस्टेयर। मैंने ना अपना ऑस्ट्रेलियन सोते क्योंकि ठंड हो जाती है रात को तो बच्चे भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो मैंने ये चादर जो है वो इसके ऊपर डाल दी है। रात को मैं पूरा इनको जो है वो कवर कर देती हूँ ताकि इनको किसी किस्म की ठंड ना लगे। तो चले चलते हैं नीचे। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, मेरी गंदी हुई है ये। इसको मैं किस तरह से साफ करूं मुझे नहीं समझ आ रही। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो मुझे बताइए कि इसको मैं किस तरह से साफ करूं। और बाहर कोई आया मैं देखती हूँ। तो चाय जो है वो मेरी इस वक्त गर्म हो रही है और मेरी डेचकी देखे कितनी काली स्याह हो गई है क्योंकि सिलेंडर वाले जो चूल्हे होते हैं ना उससे डेचकियाँ बड़ी काली हो जाती हैं। तो चले क्या कर सकते हैं। अब पता नहीं कब मेरा ये जो चूल्हा है ये चेंज होगा और मुझे जो है वो आसानी होगी। और मेरी चाय जो है वो भी गर्म हो रही है।
चाय जो है वो रेडी हो गई है और रेहान का यहाँ पर हम बिस्किट रख लेते हैं और अपने लिए जो है वो लेस पड़े हुए थे वो खा लूँगी, तो इसी से गुजारा करूँगी। और अब चलते हैं हम ऊपर। सर्दियों में चाय का जो मज़ा है ना वो आप तो जानते ही हैं। फिर ये किसने करा दी, इसको ऐसे ऊपर आते हैं। चले ऊपर चलते हैं और फिर मैं ऊपर जाकर फिर आपको दिखाती हूँ रेहान क्या कर रहा है। लेट्स सी रेहान क्या कर रहा है। अब देखना रेहान के एक्सप्रेशन देखना ज़रा। चाय और बिस्किट। रेहान ये देखे आपके लिए खाना आ गया। ओ मेरा बेटा भूख लगी, ये देख के ओए खुश हो गया, खुश हो गया। चले मैं इसको बिस्किट खिलाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। आपने बिस्किट खाने? अब्दुर्रहमान और फैसल जो है वो आ गए हैं पिकनिक करके और इस वक्त फैसल थक गए हैं और रेहान जो है वो फैसल की गोदी पे चढ़ गया और अब्दुर्रहमान भी जो है वो काफ़ी टायर्ड है। तो अब्दुर्रहमान की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको हम लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास क्योंकि उसको फिर से टेम्परेचर हो गया। तो इसको लेकर जा रही हूँ मैं इसके जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसके पास। देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं और फिर हम आपसे मिलते थोड़ी देर के बाद। इस वक्त हम जा रहे हैं डॉक्टर अली के पास अब्दुर्रहमान को दिखाने के लिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, 2-3 दिन से इसको बुखार हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके अपने जो डॉक्टर हैं डॉक्टर अली चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनके पास हम लोग जा रहे हैं इस वक्त। तो लेट्स सी वो क्या कहते हैं। चलो चलो अब्दुर्रहमान। इस वक्त हम लोग घर जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान की जो है वो डॉक्टर ने चेक कर लिया, तो घर जाके आपको बताती हूँ। मैं बैठा हूँ, मेरा नाम रायान जो है वो इस वक्त सोफे पे बैठा हुआ है, वो बहुत तंग कर रहा है। और अब्दुर्रहमान क्या लेकर आए हो? लेस, गला ख़राब है और लेस जूस भी मांगा है। वेरी बैड। ठीक नहीं होना आपने फिर। चलो खा लो। रेहान बेबी इस वक्त जो है वो हम हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं और डॉक्टर ने कहा था कि अब्दुर्रहमान को जो है वो मौसमी बुखार है और उसने कुछ टेस्ट लिख के दिए थे जो कि हमने करवा के और डॉक्टर को चेक भी करवा लिए, लेकिन एज सच इसके रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है इसकी रिपोर्ट आई है। बस थोड़ी सी आयरन की कमी है, तो वो एक अनार और एक सेब जो अगर रोज़ खाएगा तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था और जो पिकनिक वाली जो वीडियो है जो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी मेरे लिए वो मैं आप लोगों को जो है वो अब कल दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी अपनी ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो गई थी कि अगर मैं इसमें भी डालती तो वो काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता। तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो कल का वेट करना पड़ेगा। तो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो मेरे हस्बैंड की जो पिकनिक वाली वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।